Hello everyone, welcome to Glowing Stars Bharat. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोइंग स्टार्स भारत। मैं अभिषेक पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोइंग स्टार्स भारत में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा 11th क्लास का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरे डीपली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके स्टेट्स बोर्ड से लेके जो भी आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एग्जाम्पल IIT, JEE, नीट आदि सभी एग्जाम के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, you know that a large number of subatomic particles have been discovered earth through, but only electron, proton and neutron are of great importance among them and hence are called fundamental particles। जैसा कि स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत लार्ज नंबर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवर्ड किया गया था, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसका इम्पोर्टेंस है वो महत्वपूर्ण है। इसी को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आर एज फॉलोज। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो वेरियस एक्सपेरिमेंट थे जो फंडामेंटल पार्टिकल से डिस्कवरी से रिलेटेड, उसको हम इस चैप्टर में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा है डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Dear students, you know that an electron was discovered by cathode ray discharge tube experiments। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था। और डियर स्टूडेंट्स, a cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal called electron sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at a very low temperature and at very high voltage. The pressure of different gases could be adjusted by evacuation. When sufficiently high voltage is applied across the electron, the current start to flow through the stream of particles moving in the tube from the negative electrode to the positive one. These rays were called the cathode ray और cathode ray particles। जो हमारा नेक्स्ट इस डिस्कवरी में महत्वपूर्ण था जो हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो था कि द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोस्टिंग द ट्यूब behind anode with phosphorescent material called zinc sulfide coating. A bright spot on the coating is developed। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैथोड रे से संबंधित एक्सपेरिमेंट था जिसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब जो रेड बटन दिख रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको नए नए वीडियो आपके जो भी एग्जाम्स हैं, स्टेट बोर्ड्स एग्जाम, IIT, JEE, नीट आदि एग्जामों के लिए प्रत्येक साइंस के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं मैं उसको टॉपिक वाइज आपके सामने रखूंगा और हमारा वीडियो काफ़ी क्लियर होगा। और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या जो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का ID का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को। तो आगे हम जानते हैं जी स्टूडेंट्स कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ।
जो हम कैथोड रे पे जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट पॉइंट था, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। सेकेंड पॉइंट जो निकल के सामने आया, दिस रे वेयर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कुड बी ऑब्जर्व विद अ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड फ्लोरेसेंट ऑफ फोस्फोरेसेंट मटेरियल। जो थर्ड पॉइंट जो सामने निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट से, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो रिजल्ट्स आया, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सजेस्टेड दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो नेक्स्ट रिजल्ट आया, dear students, the characteristic of anode rays do not depend upon the material of electrodes, nature of gas present in the tube। जो ट्यूब में जो गैस जो प्रेजेंट था, उससे इलेक्ट्रॉन के नेचर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो the measure of mass ratio of an electrical charge to the mass of an electron by using the cathode ray discharge tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as the path of electron, the amount of deviation of the particles from their path of the presence electrical and magnetic field depend upon, first point, the magnitude of the negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particles. Greater is the interaction with the electric and magnetic field and thus greater is the deflection. जो second point जो आया, the mass of the particles lighter the particles greater the deflection and just उसके उल्टा vice versa. The strength of the electrical and magnetic field, the deflection of electrons from its original path increase with the increase in the voltage across the path electrode or the strength of the magnetic field. Dear student, when only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. When only magnetic field is applied, electrons strike the cathode ray tube at point C. When electron deviate from their path, then both electrical and magnetic field is applied. It is possible to bring them back. The electron go and hit the screen at point B. E by me is equal to 1.758820 into 10 का पावर 21 C kg inverse 1। नेक्स्ट हमारा, तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स एनोड रे पे किस प्रकार से जो हमारा एनोड रे के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप इसको डीपली देखें कि कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या उससे निकल के सामने आया। जो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था डियर स्टूडेंट्स, वो था हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का। तो जैसा कि आपको पता है कि हम शॉर्ट में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और पूरा जो चैप्टर है उसका रिवाइज हो जाए। तो आइए जानते हैं कि सेकेंड जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स था उसमें क्या बताया गया। जो हमारा मेन पॉइंट है हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से रिलेटेड था, फर्स्ट पॉइंट था कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो नॉन एज कैनेल रे। कैनेल रे क्या है फ्रेंड? तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। जो कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नॉन एज कैनेल रे। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेज आर, जो कैनेल रे था उसका कैरेक्टरिस्टिक था, अनलाइक कैथोड रे द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस present in the cathode ray tube. These gases are simple positively charged ions. The charge of mass ratio of the particles is found to depend on the gas from which they originate. Some of the positively charged particles
carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. The behavior of these particles in magnetic or electrical field is opposite to the observed for electron or cathode ray. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called the proton. Discovery of neutrons. Discovery of neutrons में हम देखेंगे कि Chadwick felt that by the bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles, when electrically neutral particles having a small mass slightly greater than that of the protons was emitted. He named these natural particles as neutron, जो उसका नाम दिया neutrons. Thus, this discovery was very important discovery in the history of chemistry. तो इस प्रकार फ्रेंड्स न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ. नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो हमारा है थॉमसन मॉडल ऑफ एन थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. आइए जानते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स क्या है. तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम वाज इन अ स्फेरिकल इन शेप विच हैड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स and negative charge particles equally distribution, and hence it was electrically neutral. Its observation could be called as a plum pudding model or watermelon. यह मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. अब जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड वाज द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil of a gold metal. The thin foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a teeny flash of light was produced at the point. The result of this experiment were unexpected. जो इसका रिजल्ट आया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था. जो पहला रिजल्ट आया, most of alpha particle passed through the gold foil undeflected. जैसे कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स को जो पार गया, जो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को द्वारा जो देखा, जो अल्फा पार्टिकल से पार गया, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्टेड हुए वो पास कर गया. दूसरा जो सामने आया जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट, वो यह था कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल. स्मॉल एंगल पे वो डिफ्लेक्ट कर गया अल्फा पार्टिकल. थर्ड जो रिजल्ट सामने निकल के आया कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री. मींस तीसरा जो निष्कर्ष निकल के सामने आया कि कुछ अल्फा पार्टिकल वैसे थे जो जैसे आए वैसे ही वापस चले गए, मतलब जैसे आए वैसे ही 180 डिग्री में तुरंत घूम के वापस आ गए. तो दिस ऑब्जर्वेशन, ये तीन रिजल्ट सामने देखने को मिला इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को. जो तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी एज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. जो पहला ऑब्जर्वेशन निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम का जो मोस्टली पार्ट होता है, जो मोस्टली स्पेस होता है वो खाली होता है. दूसरा जो है कि अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड, जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए. द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम. द पॉजिटिव चार्ज हैज टू concentrated in a very small volume that is repelled and deflected the positively charged alpha particles. जो कंक्लूजन सामने निकल के आया फ्रेंड्स वो था कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द mass of the atoms was densely concentrated in extremely small region. This concentrated region was called nucleus. The nucleus was surrounded by electrons moving in a very high speed in a circular path called orbits. तो जो न्यूक्लियस वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है. आइए हम लोग उसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं. एटॉमिक नंबर जिसे जेड से हम लोग उसको निर्देश करते हैं, जैसे तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस
या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम, वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस वे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है आपका मास नंबर, जिसे हम लोग ए से निर्देश करते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप लोग पहले से भी जानते हैं आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, तो ये सब एटॉमिक स्पेसीज हैं। तो आपको पता होगा कि एटॉमिक स्पेसीज टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे जो पहला हमारा आइसोटोप्स, दूसरा आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, ये सब सारे आपके क्या हैं? टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसीज हैं। तो आइसोबार एंड आइसोटोप में आइसोबार आर एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार होता है क्या होता है फ्रेंड डियर स्टूडेंट्स? आइसोबार वैसे होते हैं जो जिनका सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, वेयर एज आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर। और उसका आइसोबार होते हैं जिसमें सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जैसे आपको पता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। Students, chemical properties of atoms are controlled by the number of protons in the nucleus. Therefore, they show similar chemical properties and similar chemical behavior. अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो ड्रॉबैक थे जो रदरफोर्ड मॉडल के, वो हैं पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से नहीं बता पाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ नेचर क्या है। It could not explain planetary motion under the influence of gravity. It could not explain Maxwell electromagnetic radiation property. It could not explain quantum mechanics as a whole. Next हमारा important सब टॉपिक है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो डियर स्टूडेंट्स, विजुअल लाइट इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम डिटेक्टेड बाय आवर आईज। जो विजुअल लाइट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन इंक्लूड्स रेशियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड एक्स-रेज described as a wave traveling through space. There are 2 components to electromagnetic radiation, an electric field and second is magnetic field. 2 components होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, पहला इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन अ वेव। जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? जो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के डिस्टेंस होता है। एम्पलीट्यूड इज द साइज ऑफ हाई ऑफ अ वेव। अ फ्रीक्वेंसी स्मॉल v इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द वेव पासिंग अ गिवन पॉइंट। सेकेंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जो द वेव नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है? तो हायर टी, इसमें हायर टी इक्वल टू होता है शॉर्टर ई, मैक्सिमम कुड एक्सप्लेन विद द क्लासिकल फिजिकल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Dear students, in 1900, Max Planck studied black body radiation and revealed that they explain the energy spectrum. He had to assume that energy is quantized and light has particle character. Planck इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इक्वल टू एच सी बाई एच। जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है द वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें द फोर्थ वेरिएबल लाइट इट्स वेलोसिटी। ऑल लाइट हैज द सेम स्पीड इन अ वैक्यूम, c इक्वल टू 2.99 समथिंग इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इट्स स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नेक्स्ट जो हमारा है द वेव नेचर ऑफ लाइट, दो लाइट का वेव नेचर वो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कैटेगराइज इन टर्म ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जैसा आप देख रहे हैं, विजिबल लाइट इन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, आप इस
फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में है जो हमारा है कि द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। द लाइट स्ट्राइकिंग ऑफ मेटल सरफेस जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो the light's energy is transferred to electrons in metal. With sufficient energy, electrons break free of the metal. Electrons given more energy move faster, have higher kinetic energy when they leaves the metals. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा इसमें कि द पार्टिकुलर्स नेचर ऑफ लाइट में द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन फोटो कैथोड्स। फोटो कैथोड क्या है? लाइट स्ट्राइक द कैथोड एट फ्रीक्वेंसी भी electrons are ejected if V exceed the threshold value. Electrons are collected at the anode. Current flow is used to monitor light intensity. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। नियॉन लाइट्स इमिट्स एन ऑरेंज रेड कलर्ड ग्लो। दिस लाइट वाज अ वेवलेंथ ऑफ 670 नैनोमीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? तो जैसा कि आप लोग फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके हमारे जो कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट में द जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ वेव डिस्क्रिप्शन बट इट एक्सप्लेन्ड बाय मॉडलिंग लाइट एज ए पार्टिकुलर। वेव पार्टिकल्स ड्यूलिटी डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लाइट इज बेस्ट described as a wave or a particle. Light is the best described as a particle when light is imparting energy to another object. Particles of light are called photons. Neither waves nor particles provide an accurate description of all the properties of light. Use the model that best describe the property being examined. अब हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट for V greater than V0, the number of electrons emitted is dependent. Frequency value of V0 depends on metal use. As light intensity increases, the number of photoelectrons increases. As frequency increases, kinetic energy of emitted electrons increases linearly. The kinetic energy of emitted electrons is independent of light intensity. Students, the particles nature of light, the energy of a photon E is proportional to the frequency and inversely proportional to the wavelength. जैसा कि प्लांक कांस्टेंट का मान जानते हैं आप लोग 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं, H इंटू V। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी होल्डिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द मेटल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। For frequency below the threshold frequency, no electrons are emitted. For frequency above the threshold frequency, extra energy is imparted to the electrons as kinetic energy. Just for see the picture, E photons is equal to binding E plus kinetic energy. The explain in the photoelectric effect. फिर एक जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जिसको आप अपने जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन है द लेजर इन ए स्टैंडर्ड लेजर प्रिंटेड इमेज लाइट वाज ए वेवलेंथ ऑफ 780.0 nm। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द लाइट? जैसा कि आप पीछे हमने आपको बता दिया है कि ई फोटोन्स का फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप इसको ध्यान में रख के आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। द वेव नेचर ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another और ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। इसमें होता है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, लाइट बेंड्स एट एन एंगल डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ एंड लाइट स्प्रेड इनटू अ कंपोनेंट कलर्स। एक एग्जांपल्स है, इसको आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लेंगे और बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी फॉर पोटेशियम, उसको आप सॉल्यूशन करके हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। The particular pattern of wavelengths absorbed and emitted by an element. The particular pattern of wavelength absorbed and emitted by an element is called atomic spectra. Wavelengths are well spectred and discrete.
Wavelengths vary from one element to the next. Atoms can only exist in a few states with very specific energy. When light is emitted, the atoms goes from higher energy state to lower energy state. Atomic spectra, electrical current dissociates molecular H2 into excited atoms which emits light with a 4 wavelength. Atomic spectra and the Bohr atoms, every element has a unique spectrum. Thus, we can use spectra to identify elements. This can be done into lab starts, fireworks, etc. एग्जाम्पल है, आप इसको भी सॉल्यूशन बना सकते हैं. आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारा द बोर एटम. द बोर एटम बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे. तो बोर मॉडल, आइए हम डिस्कस करते हैं कि बोर मॉडल क्या है. Bohr model, the electrons orbit the nucleus in stable orbits, although not a completely accurate model. It can be used to explain absorption and emission. इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी, ऑर्बिट्स बाय absorbing energy. Electrons move from high energy to lower energy, orbits by emitting energy. Lower energy orbits were closer to the न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. लोअर एनर्जी जो भी है वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण. तो द बोर एटम्स में ग्राउंड स्टेट, द लोवेस्ट स्टेट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर इनिशियली प्रेजेंट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट क्या किसको बोलते हैं? द स्टेट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन गेनिंग एनर्जी subjected to a higher energy level is called the excited states. Atoms return to the ground states by emitting energy as light. Atomic spectra and the Bohr atoms. The Rydberg equation is the empirical equation that related the wavelength of the lines in the hydrogen spectrum. 1 by r is equal to r into 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर. r is the रेंसबर्ग कांस्टेंट. r का जो वैल्यू होता है 1.097 into 10 का पावर 7 mm. n1 less than n2. n is refer the to the number n is the refer to the number of the energy level in the emission per term of hydrogen, per 2 of hydrogen. Atomic spectra से related एक क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हैं. What is the wavelength of light emitted when the hydrogen atom energy changes from n4 to n2? चेंज कैसा हो रहा आप उसको देख सकते हैं. Atomic spectra and Bohr model. In 1913, Niels Bohr imported Planck's quantum theory into a hydrogen spectrum explanation. Here are the postulates of Bohr theory. First postulates: atoms has a number of definite and discrete energy levels, orbits, in which an electrons may exist without emitting or absorbing electromagnetic radiation. Just for as the orbital radius increases, so does the energy. Atomic spectra and the Bohr model. An electron moves in a circular orbit about the nucleus. Its motion is governed by the ordinary law of mechanics and electrostatic, with the restriction that the angular moment of the electron is quantized. Angular momentum is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. H equal to Planck constant, V equal to velocity of electron, where r equal to radius of orbit, m equal to mass of electron, or n equal to energy level. 1, 2, 3, 4. Light of a characteristic wavelength and frequency is emitted from electrons move from higher energy to lower energy. Higher energy orbit n equal to n over 4. This is the origin of emission of spectra. Light of characteristic wavelength is observed when electrons jump from lower to higher. This is the origin of absorption spectra. आप फिगर से भी देख सकते हैं. Bohr's theory correctly explains the hydrogen emission spectrum. The theory fails for all other elements because it is not an adequate theory. The wave nature of the electron. In 1925, Louis de Broglie published his PhD dissertation. A crucial element is the dissertation is that electrons have wave-like properties. The electron wavelengths are described by the de Broglie relationship, जिसमें
h बाई एम बी। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, m इक्वल टू जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ उसमें m हमारा मास और पार्टिकल और v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटम। तो वार्नर हेसनबर्ग in 1927 developed the concept of the uncertainty principle. It is impossible to determine simultaneously both the position and momentum of an electron. Detecting an electron requires the use of electromagnetic radiation which displaces the electron. Electron microscopes use this phenomenon. The quantum mechanics model of the atom, quantum mechanical model replaced the Bohr model of the atom. Bohr model displaced electron as a particles in circular orbits of fixed radius. Quantum mechanical model despite electrons as waves spread through a region of space called an orbital. The energy of the orbital is quantized like the Bohr model. The quantum model of the atom, diffraction of electrons shown in 1927, electrons exhibit wave minus like behavior. Wave behavior is described using a wave function, the Schrödinger equation. H is the operator, E is energy, and phi is the wave function. Wave function psi, psi. Potential energy and orbits. Total energy for electron includes potential and kinetic energy. Potential energy, more important in describing atomic structure, associates with Coulombic attraction between positive nucleus and negative electrons. Multiple solutions exist for the wave function for any given potential interaction. N is the index that labels the different solutions. On solving the Schrödinger equation, we get three sets of numbers which are called the quantum number, which gives the location, space and 3D spatial orientation of the orbitals. The probability density psi square gives us the probability of electron in the region that is where the electron is the most probable to be. Psi square can be written in terms two components, radial component and angular component. Radial component depend on the distance from the nucleus, or angular component depend on the direction of orientation of electrons with respect to the nucleus. Potential energy and orbitals. The wave function may have positive and negative sign in different region. Square of the wave function is always positive and gives probability of finding an electron at any particular point. Each solution of the wave function defines an orbital. Each solution labeled by a letter and number. An orbital in quantum mechanical terms is actually a region of space rather than a particular point. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर solution to the function used to solve the wave equation. Quantum number used to name atomic orbital. Vibrating string fixed at a both end can be used to illustrate a function of the wave equation. Quantum number. Dear students, the term quantum number used to identify the various energy levels that are available to an electron. The word as quantum is used to signify that all the energy levels which are available to an electron are governed by the laws of quantum mechanics. Four quantum numbers are necessary to characterize completely particle electrons in a particular orbit. These are discussed below. First quantum number, principal quantum number. Second, azimuthal. Third, magnetic quantum number. And 4, spin quantum number. Dear student, the principal quantum number n defines the cell in which the particle orbit is found. N must be positive longer. N equal to 1 first cell, n equal to 2 is second cell, etc. Each cell has a different energy. The secondary quantum number L means azimuthal quantum number. Index energy differences between orbitals on the same cell in an atom. L has internal value from 0 to n minus 1. I specific subcell. Each cell contains as many value as its value of n. जैसे L value 0, later degeneration S 1 P 2 D 3 F 4 A G. Later degeneration for the secondary quantum number.
The energy of orbitals are specified completely using only n and l quantum number. In magnetic field, some emission lines split into 3, 5 or 7 components. A third quantum number describes splitting. The third quantum number is the magnetic quantum number M1, magnetic quantum number small m. So that a small m has integer value. M may be either positive or negative. M1 absolute value must be less than or equal to 1. For L equal to 1, M1 equal to 1, 0 plus 1. The student, relationship among values of different quantum number are illustrated. This table allows the make another observation about quantum numbers. If we count the total number of orbitals each cell, it is equal to the square of principal quantum number. Just value of n 1, later designation 0, value of m 0, number of orbitals 1. Note the relation between number of orbitals SPDF, SPD and F and M. तो आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं जो चारों क्वांटम नंबर के बारे में. जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन. The 3 quantum number labeling an atomic orbitals can be usually used to well define its energy, shapes and its orientation. A new quantum number was introduced called the electron spin quantum number M. It had on axis. These had angular momentum on and two orientation or spins that is 1 by 2 and minus 1 by 2, and were normally represented by two arrows showing that these have opposite spins. Next is shapes of atomic orbitals. According to Max Born, to square of the wave function at a point gives the probability density of electron at that point. For 1s orbitals, the probability density is maximum at the nucleus and it decreases sharply as we move away from it. For 2s orbitals, the probability density first decreases sharply to 0 and then again start increasing. After reaching a small maximum, it decreases again and approaches 0 as the value increases further. The region where this probability of finding an electron radius to 0 is called nodal surface or simply nodes. In general, for an ns orbital has n-1 nodes. That is, the number of nodes increases with the increases of quantum number. Therefore, 2s will be 1 and 3s it will be 2. Boundary surface diagram of constant probability density for different orbitals gives a fairly good representation of shapes of the orbital. In this representation of a boundary surface or a contour surface is drawn in space for an orbital on which the value of probability density is constant. The students, in the boundary surface diagram, the nucleus is taken to be a origin, or rather it. Here diagram are not spherical like s orbital. Here the p orbital consists of two sections, s called lobes, that are on other sides the plane where that two lobes touch each other. The size, shape and energy of three orbitals are identical. Since the lobes are considered among x, y and z axis are designated as follows: 2px, 2py, 2pz. It should be understood that there is no relation between first magnetic quantum number and x, y, z direction. See the figure boundary surface diagram for 2p orbitals. Next, d orbital. The d orbitals are designated as dyz, dxy, dxy. The shapes of the first 4 d orbitals are similar to each other, whereas the fifth one is different from others, but all have 3d orbitals and are equivalent in energy. The d orbitals for which n is greater than 3 also have shapes similar to 3d orbitals but differ in energy. When two nodes planes pass through the same origin and bisecting the xy plane and z plane, these nodes are called angular nodes. Angular nodes are denoted by small l. There are one angular nodes for p orbitals and two angular nodes for d orbitals. The total number of nodes are given by n-1. That is, the sum of n angular nodes are n minus l minus 1 radial nodes. Energy of orbitals. Energy increases order in the orbitals is given as follows.
जो स्टूडेंट वे बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द ऑर्बिटल्स जैसे होता है 1s greater than 2s equal to 2p greater than 3s equal to 3p equal to 3d greater than 4s. As 2p and 2s orbitals are different and electrons have the same energy as it present in the 2p or the 2s orbital. The orbitals which have the same energy are called digneriate. The 1s orbitals in a hydrogen atoms correspond to the most stable condition and is called the ground state. And an electron residing in the orbitals is strongly held by the nucleus. The electron residing the 2s, 2p or higher orbitals in the hydrogen atoms are said to be in the excited state. The attractive interactions of an electron increases with the increase of the positive charge on the nucleus. Dear student, due to the presence of electrons in the inner cells, the electrons in the outer cells will not experience full positive charge of the nucleus. The effect will be lower due to the partial screening of positive charge on the nucleus by the inner cell electron. This is known as shielding of outer electrons from the nucleus by the inner cell electrons, and the net positive charge experienced by the outer electrons is known as effective nuclear charge. In other words, the energy of interaction between the nucleus and electron decreases with the increase of atomic number. Above principle, it is important for principle. Above principle deals with the filling of electrons. The principle states, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of the increasing energy. In other words, electrons first occupy the lowest energy orbitals available TOD, hem, and enter the higher energy orbitals only after lower energy orbital is filled. Order of increasing order of energy in the orbitals is follows: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p, 7s. Order of filling up of electron 1s, आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। सबसे पहले 1s में आएगा, फिर 2s, इसके बाद 2p, 3s, 3s के बाद फिर 3p, फिर 4s. नेक्स्ट हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, no two electrons in this atom have the same set of 4 quantum number. दूसरे तरीके से इसको बता सकते हैं कि it can also be stated otherwise as only 2 electrons may exist in the same orbitals and these orbitals must have opposite spins. The maximum number of electrons which can be accommodated in the cell with the quantum number n is according to the 2n square rule. Hund's rule, the maximum multiplicity. Dear students, this rule deals filling the electrons in the orbitals belonging to the same subcells of equal energy called digneriate orbitals. Hund's rule states that pairing of electron in the orbitals belonging to the same subcell PD of or F does not take place until each orbital that subcell gets one electron that is singly occupied. Some of the orbitals acquires extra stability due to their symmetry. Dear students, लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Dear students, the distribution of electron into orbitals of an atom is called its electronic configuration. Electronic configuration can be represented in two ways. First, normal notation and second, orbital diagram. दो तरीका से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. पहला नॉर्मल नोटेशन कर सकते हैं, दूसरा आप लोग कर सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से. द इलेक्ट्रॉन्स, अब जानते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है. तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन सेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं फ्रेंड्स. जैसे लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिंपल तो 1s2 2s1. इसी तरह कार्बन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p2. ऑक्सीजन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p4. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का फुल केमिस्ट्री 11th क्लास का जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का फुल वीडियो था. तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और हमने कम समय में ही पूरे चैप्टर को पॉइंट वाइज आपके समक्ष बताया है. थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है बट आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत ही तगड़ा वीडियो होगा और जो बहुत ही छोटा भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको कम समय में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें आपके जो फोकस किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी प्रकार का कुछ क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।